फिर मैं प्रोफेसर सर मतलब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ एक फैक्ट्स जरा भाटी जी को रखिए प्लीज बड़े में। जरा भाटी जी को लाइए, समाजवादी पार्टी नेता भाटी जी को लाइए। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इलेक्शन भी लड़े मुझे बताया गया। भाटी जी आपको पता ना, समाजवादी पार्टी है बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी का इतिहास बड़ा इतिहास है। राम मनोहर लोहिया जब 1936 में ना, मतलब मैंने सिर्फ ये एक पॉइंट निकाल के रखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, जब जर्मनी से वापस लौटे थे ना 1936 में 1936 मिस्टर भाटी जी, तब उन्होंने ना किताबें देखी भारत की कि भैया मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूं, लेकिन ये कौन सी किताबें हैं, ये कौन सी किताब है जिसमें शिवाजी महाराज को छापा मार लुटेरा बताया गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक, जिसकी सोच पे समाजवादी पार्टी बनी है, वो भारत की एकता के लिए था, वो भारत की एकता के लिए था। और वो समाजवादी पार्टी जब गजवा हिंद बोलने वाले लोगों के खिलाफ नहीं बोलती ना तो दुख होता है। अब मेरी बात समझिए, मैंने क्यों बाकी किसी और को नहीं पहले आपको बोला भाटी जी, क्योंकि ये वो समाजवादी पार्टी है जो कि राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर बनी हुई थी। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब सुनिए, ये वो राम मनोहर लोहिया है जो 1936 में भारत आए तो किताबें देखी कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शिवाजी महाराज को छापा मार लुटेरा बता रहे हैं, ये तो मैं चलने नहीं दूंगा, ये तो हमारे स्वतंत्रता, ये तो होगा नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी समाजवादी पार्टी जब चुप हो जाती है ना गजवा हिंद बोलने वालों पे प्रोफेसर रागी, तो दुख होता है। दैट्स माय प्रॉब्लम। सशक्त विपक्ष तो एक डेमोक्रेसी का सिंबल है, जरूरत है, लेकिन ऐसे मतलब मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूं जो लोग गजवा हिंद का नारा लगा रहे हैं, धर्म से ऊपर पार्टी से ऊपर, ये तो गद्दार सर। देखिए, दो तीन बातें बहुत मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए, आ रहा हूं भाटी जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, उनके साथ आज के समाजवादी पार्टी को तुलना करके आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। बौद्धिक तौर पर यह अन्याय है, बौद्धिक तौर पर यह भी एक आतंकवाद है। वो बड़े श्रेष्ठ लोग थे, वो बड़े ऋषि परंपरा के लोग थे। आज का समाजवादी पार्टी, आप जो यादवी समाजवाद है, वो जाति और मुस्लिम इससे बाहर ही नहीं निकलता है, तो उसको तुलना मत कीजिए। दूसरी बात, देखिए, पीएफआई का कनेक्शन जो है वो सब कोई जानता है, सिमी का ये रूप है। इसके जमाते इस्लामी से लिंक हैं, जमाते इस्लामी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से ये मिलता है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ इसके संपर्क हैं, इसके नेपाल में जमाते इस्लामी के साथ कनेक्शन है। और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, अच्युतानंदन ने कहा था कि 20 साल में केरला को एक मुस्लिम स्टेट बनाने की पूरी ये है। तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस ढंग से क्यों करते हैं। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम इस आधार पर कह रहे हैं जो हमारे पास केरला के अंदर जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो सीडी पकड़ा गया है, जो उनके डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, जिनको हमने पकड़ा है, उनसे जो डॉक्यूमेंट हमको प्राप्त किया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सेम डॉक्यूमेंट बिहार में मिला। एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ बिहार में नहीं है, पकड़े जाने की बात है, ये देश के हर हिस्से में है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग का अंतिम मीटिंग में जिन्ना साथ थे और उन्होंने कहा था मुस्लिम लीग को डिसॉल्व मत कीजिएगा। उस मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी ने सारे अपराध से मुक्त कर दिया था, देश विभाजन के अपराध से मुक्त। लोग कहते हैं ना, मुसलमान तो चले गए थे, जो भारत के प्रेमी थे वो यहीं रह गए थे। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि 23% मुसलमानों के लिए 35% ज़मीन मिली, पाकिस्तान बना, 14% पाकिस्तान चले गए, 9.6% जो मुस्लिम रहे वो आज 18% के आसपास हो गए हैं, 20% के आसपास। और वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोप दिया था और पटेल ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर कहा था, जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे उसको माइनॉरिटी वगैरह कर करके आप मत दुलार कीजिए।